गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपनी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आपके पता है आप सभी को, नदियाँ चल रही है अपनी। कल हमने उत्तर भारत की कुछ नदियाँ डिस्कस करी थी, जिसमें गंगा और आपके सिंधु प्रमुख थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र, उत्तर भारत की प्रमुख, हिमालय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी तंत्र है। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि ज्ञान की सीमा और लोगों तक भी विस्तारित हो सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और आपके ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूँ मैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ पर है ये? मानसरोवर के निकट है, और वहीं से ये नदी निकलती है। तो ये ध्यान रखना है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, फिर आपके पूछा गया है ये कहाँ जाकर अपना जल छोड़ती है। तो सुंदरवन के निकट ये डेल्टा बनाती है बहुत बड़ा, और गंगा और दोनों मिलकर डेल्टा बनाते हुए किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो आपके ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है ये। तो गंगा और दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। ठीक है, फिर आप देखोगे तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो एक दाएं से और एक बाएं से। तो आप देखोगे दाएं से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? सुबनसिरी, बरेली, तीस्ता, संकोच, अमोक, कमेंग, मानस। ये सब दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और बाएं से कौन सी है? दिबांग, सिकांग, लोहित, धनसिरी और दिसांग। और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है, निम्न में से कौन कौन सी आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और उसने ऑप्शन में दिए थे 3 नदियां, और इन्हीं में से 3 थी वो। ठीक है, उसने दाएं बाएं नहीं दिया था, लेकिन हो सकता आप डिटेल में पूछे कभी तो दाएं बाएं भी दे दे। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है कि दाएं से ये वाली नदियां हैं, बाएं से ये वाली नदियां हैं, जो इसमें आकर मिलती है। फिर आपके एक खास बात है, इस ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और वही नामकरण हम पढ़ेंगे। कौन कौन से नामकरण है ये? तो आप देखोगे कि इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है आपके? देखोगे आप तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपके तिब्बत में इसको? सांगपो। ठीक है, तो ये पूछा गया तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? आपके सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में किस नाम से जाना जाता है? जिससे हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये जमुना कहलाती है, और जैसे इसमें गंगा की धारा आकर मिलती है ये मेघना कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है जमुना, और जैसे गंगा की धारा के मिलती है क्या कहलाती है? ये मेघना नदी कहलाती है। और ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हुए किस में गिर रही थी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फिर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी पर स्थित है, माजुली। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में आता है ये। असम का एक जिला भी है। ठीक है, माजुली जिला बन गया है आज। ठीक है, और ध्यान रखना है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है। इसकी इतनी चौड़ाई है, इतना जल लेकर आती है, इतने अवसाद लाती है कि इसको कहा गया है पूर्वोत्तर का जैविक मरुस्थल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 2 इसी पर स्थित है, जो सदिया से धुबरी के बीच है। आपके पूछा गया है सदिया से धुबरी। ठीक है, तो ध्यान रखना है नेशनल वाटरवे नंबर 2 किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है, सदिया से धुबरी के बीच। ठीक है, और ये जब भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से, तो ये कहलाती है आपके दिहांग, और वहीं पर किसका निर्माण करती है? ये दिहांग गार्ज का। ठीक है, अर्थात ये दिहांग गार्ज कहाँ बनता है आपके? तो ये यांगियाब दर्रे के निकट बनता है, जहाँ ये भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा पर्वत के श्रृंखला के उत्तर से होकर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नामचा बरवा पर्वत के उत्तर में यांगियाब दर्रा है, वहाँ से दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और भारत में मिल जाती है। ठीक है, फिर आपके इस पर पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में इस पर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो इसी नदी के
क्षेत्र में आपके दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, जो आपके पूछा गया एग्जाम में। अच्छे से याद रखना है कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जो इसी नदी के किनारे का क्षेत्र है। और असम में इस पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी जानते हैं ये असम में स्थित है, इसी नदी क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। और ये यूनेस्को में भी शामिल है, अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूनेस्को में भी शामिल है आपके, ठीक है। और एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में आता है ये, ठीक है। चलो, ये जैसे अपने गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इस प्रकार हमने हिमालयन तंत्र की तीनों नदियाँ पढ़ ली है और उनकी सहायक नदियाँ पढ़ ली है। अब हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ तो हमने गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ ली थी, और बची कुछ ही है वो आज डिस्कस करेंगे हम। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम चंबल नदी के बारे में, ठीक है। चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी, आप सभी जानते हैं। कहाँ से निकलती है ये मध्य प्रदेश के मऊ के निकट, जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। मऊ का वर्तमान नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है, कभी वो भी आ जाए तो भी सही है। और वहाँ के निकट एक पहाड़ी है जानापाव, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है, जानापाव पहाड़ी से, ठीक है। तो ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर ये यमुना में जाके मिल जाती है, किसके निकट, इटावा के निकट। पूछा गया क्वेश्चन, इटावा के निकट किस में जाके मिल जाती है, यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। और इसकी प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, क्षिप्रा है, काली सिंध है और पार्वती है, जो दाएं से आकर मिलती है। एक मात्र है बनास नदी, जो आपके बाएं से आकर मिलती है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, चंबल की सहायक नदियाँ आपके। तो ये सारे क्वेश्चन के रूप में। फिर आपके यहाँ से और क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं, गांधी सागर, जिसका उद्घाटन 1960 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, ये इसी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत सिंचाई परियोजना है या बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जो कोटा में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में आती है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये आपके राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट में आती है। और मध्य प्रदेश वाली गांधी सागर वाली मंदसौर नीमच डिस्ट्रिक्ट में आती है आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। और इसी राणा प्रताप सागर की खास बात है कि इसके निकट आपके रावत भाटा स्थित है, ठीक है, जहाँ पर आपके परमाणु से ऊर्जा बनाई जाती है या विद्युत बनाई जाती है, ठीक है। तो ये पूछा गया है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है आपके, तो इसी राणा प्रताप सागर के निकट राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आपके लिए इसको और क्यों जाना जाता है, तो चुलिया जलप्रपात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। चंबल का एक और नाम भी पूछा गया है एग्जाम में, चरमावती, इसका एक और नाम है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर आप देखोगे ये अपने अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, अवनालिका अपर्दन, जिसको हम गली इरोजन कहते हैं, उसके लिए जानी जाती है, खास बात है। और ये अवनालिका अपर्दन कहाँ करती है, भिंड मुरैना क्षेत्र में, भिंड मुरैना श्योपुर। और जब उस क्षेत्र में ये अवनालिका अपर्दन करती है तो वहाँ बने हुए हैं बीहड़। तो आपके एग्जाम में पूछा गया किस नदी के बीहड़ प्रसिद्ध है, तो चंबल नदी के बीहड़ प्रसिद्ध है। और यहीं पर आप पढ़ते हो कि बीहड़ के क्या हैं, बागी, जिसमें पान सिंह तोमर प्रमुख है। और आपके लेडी में एक नाम आता है जिसका नाम था फूलन देवी, ठीक है। तो वो इसी बीहड़ की बागी थी। तो ये ध्यान रखना है। चुलिया जलप्रपात भी इस पर है, चरमावती इसी का नाम है। अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है ये गली इरोजन भी कहा जाता है इसी को। और ये इसके कारण किसका निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। फिर आपके नागदा, कोटा और मुरैना इसी नदी के किनारे, ध्यान रखना है, नागदा, कोटा, मुरैना, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये हुई आपकी चंबल नदी। अब हम अगली नदी पे आएंगे, ठीक है। और अगली नदी की बात करते हैं
तो कौन सी नदी है आपकी अगली? बेतवा। कौन सी है? बेतवा। और बेतवा कहाँ से निकलती है? रायसेन के निकट एक गांव है कुमरा गांव। कौन सा गांव है? कुमरा गांव, रायसेन जिले में आता है, विंध्य श्रृंखला, ठीक है, वहीं से इसका उद्गम होता है और ये यमुना में जाकर मिल जाती है किसके निकट? हमीरपुर। पूछा गया है ये हमीरपुर के निकट किस में जाके मिल जाती है? यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। फिर बीना और धसान इसकी प्रमुख सहायक नदियां है, एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं? बेतवा की सहायक नदियां हैं। फिर आपके एग्जाम में पूछा गया है राजघाट, माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। कौन कौन सी? राजघाट, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? आपके इसी नदी पर स्थित है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। और विदिशा शहर इसी के किनारे हैं और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी ओरछा भी इसी के किनारे है, ठीक है। एक आपके जबलपुर को भी कहा जाता है, इसको ओरछा को भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये इसी नदी के किनारे हैं और विदिशा भी इसी नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, विदिशा और ओरछा इसी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। ये आपकी बेतवा नदी हुई। अब हम आ जाते हैं कौन सी नदी पर? माही नदी, ठीक है। और जब माही की बात कर रहा हूँ मैं तो ध्यान होना चाहिए ये क्यों क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तो ये विंध्य श्रृंखला धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश के और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। तो धार से निकल रही मध्य प्रदेश के और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। धार में कहाँ से? विंध्य श्रृंखला से, ठीक है। फिर आपके यहाँ से और क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो बजाज सागर या माही डैम जिसको कहा गया है। बजाज कौन है? ये जमनालाल बजाज, ठीक है, गांधी जी के 5वें पुत्र, ठीक है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे इसलिए इनको गांधी जी के 5वें पुत्र कहा गया है, ठीक है। और इन्हीं के नाम से परियोजना स्थित है। स्वतंत्र आंदोलन में आप पढ़ोगे तो इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर आपके इसी माही नदी को कहा गया है भीलों की गंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भीलों की गंगा कौन सी नदी को कहा गया है? माही नदी को कहा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और क्यों कहा गया है? इसमें राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक जगह है बेणेश्वर जहाँ पर एक मेला गिरता है जिसको कहा गया है भीलों का कुंभ। और आपके ये भील मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं बिल्कुल। भीलों का कुंभ कहाँ लगता है? राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। भीलों की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। एक और विशेषता इसकी खास है, महत्वपूर्ण, कितनी बार पूछी जा चुकी है, विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है ये जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये पूछा गया एग्जाम में, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? वही माही नदी है। और बांसवाड़ा इसी नदी के किनारे स्थित है आपके, ठीक है, जहाँ पर इस बेणेश्वर के निकट कुंभ का मेला गिरता है। तो ये बांसवाड़ा इसी नदी के किनारे, कौन सी? माही। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं इन नदियों के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, और कौन कौन सी नदियाँ अपने पास। तो हम देखेंगे अगली नदी आती है आपकी लूनी। कौन सी आती है? लूनी नदी, ठीक है। और उस लूनी की क्या क्या विशेषताएं ये भी डिस्कस कर लेते, आइए, है ना। तो आप देखोगे लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियों से होता है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। फिर ये मिलती कहाँ पर है? कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है, सागर तक नहीं पहुंच पाती, कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसकी खास बात है, इसको आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण माना गया है, जो लिखा हुआ आपके, क्योंकि ये सागर तक अपना जल नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। फिर एक ये इस पर ही कौन सी लेक स्थित है? सांबर लेक, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पढ़ते हो आप चिल्का, लेकिन अगर सबसे अधिक लवणीयता के रूप में देखते हो तो आपकी कौन सी है सबसे ज़्यादा लवणता? इसकी है 110%, ठीक है, इसकी लवणता है सांबर लेक की,
ठीक है, तो ध्यान रखना है ये राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और लूनी की एक और ख़ास विशेषता आपके क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, आधी खारी आधी मीठी नदी कहा गया है इसको। क्यों? जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पर इसका जल मीठा होता है, लेकिन जैसे जैसे रेगिस्तान में आगे बढ़ती जाती है वाष्पीकरण के कारण मीठा जल खारे जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है। लूनी अरावली से निकलती, कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। और आपके एमपीपीएससी इससे 2021 में मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, लूनी की 3 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बंडी, सुकई, जवाई, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बंडी, सुकई, जवाई, एमपीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनते हैं मुख्य रूप से, और मेंस में भी 3 नंबर 2 नंबर में अब क्वेश्चन बनना यहाँ से संभव है पूरी तरह से। ठीक है, और ये इनकी विशेषताएं, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे कौन सी नदी पे आ जाते हैं हम? आगे अपने आ जाते हैं अरावली नदी पे, सॉरी साबरमती नदी पे। ठीक है, और साबरमती की विशेषता देखेंगे हम, तो साबरमती कहाँ से निकलती है? वही अरावली से निकलती है। ठीक है, और कहाँ जाकर मिलती है? खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। अच्छे से याद रखना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? मेसावा, मकल, सेई और हतमती। 101 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लूनी पूछ चुका है वो, तो साबरमती भी पूछ लेगा। मेसावा, वकल, सेई, हतमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? आपके लूनी की, आपके साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? तो अहमदाबाद शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आपके इसी साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जिसके किनारे गांधी जी ने सत्याग्रह के दौरान साबरमती आश्रम की भी स्थापना करी थी। ठीक है, और यहीं से उन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, आप पढ़ोगे तो ध्यान रखना है, ये इसी नदी के किनारे हैं। ठीक है, फिर इसको पहले काली नदी कहा जाता था भैया। क्यों कहा जाता था? ये इतनी अधिक प्रदूषित हो चुकी थी कि एक समय भारत की सबसे प्रदूषित नदी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में देखोगे तो ये लंदन की टेम्स नदी के भांति दिखाई देती है अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसको रीजनरेट कर दिया गया है, लेकिन एक समय काली नदी कहलाती थी। ठीक है, इतना जल गंदा था इसका, तो ध्यान रखना है साबरमती के बारे में। ठीक है, चलिए अगली नदी पे आते हैं हम। नर्मदा। नर्मदा की बात करें तो भारत मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अच्छे से पता है आपको। और अंकलेश्वर के निकट, कहाँ? अंकलेश्वर के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। हिरण, बारना, हथिनी दाएं से आकर मिलने वाली नदियां हैं। दूधी, तवा, शेर, शक्कर बाएं से आकर मिलने वाली प्रमुख इसकी नदियां हैं। ध्यान रखना, सभी याद रखना है। हिरण, वारना, हथिनी, दूधी, तवा, शेर, शक्कर। ठीक है, ये इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें एक नदी का नाम एमपीपीएससी पूछ चुकी है, कोलार, जो इसी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, कोलार भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? आपके एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर, ये सारे के सारे बांध इसी पर बनाए गए हैं। ठीक है, जो सरदार सरोवर सबसे पुराने समय में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन ये कंप्लीट कब जाके होता है? आपके 2018 के बाद। ठीक है, तो आप देखते हो कितने साल से ये परियोजना अटकी हुई पड़ी थी। और इसी के विरोध में आपने देखा होगा पर्यावरण विधेयक, ठीक है, जिनका क्या नाम है? आपके पूछा गया एग्जाम में, जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मेधा पाटेकर। ठीक है, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं मेधा पाटेकर, जो इसी बांध के विरोध में कई सालों से अनशन पर बैठे हुए थे। ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इनका नाम आता है पर्यावरणविद मेधा पाटेकर। किससे संबंधित है? तो नर्मदा की सरदार सरोवर परियोजना से। क्यों? वो ये सरदार सरोवर के साथ साथ नर्मदा पर और भी बनने वाली परियोजनाओं से विरोध में है। और क्यों विरोध में है? तो एक खास बात है कि भारत में अगर किसी नदी पर सर्वाधिक परियोजनाएं संभव है तो वो है आपकी नर्मदा। एक बात ध्यान रख लेना, सभी भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा परियोजनाएं संभव किस नदी पर है? इसी नर्मदा नदी पर संभव है, जल विद्युत परियोजनाएं। और उनका विरोध पर्यावरणविद लगातार करते आए हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक परियोजना संभव है लगभग 3000 से 4000 के बीच।
परियोजनाएं संभव है, सोच सकते हो इतनी परियोजनाएं। और विश्व में सबसे अधिक परियोजनाएं कांगो नदी पर संभव है जो अफ्रीका में, और भारत में नर्मदा पे, तो ध्यान रखना है। फिर ये भ्रंश घाटी में बहती है, आप सभी को पता है। इसके उत्तर में विंध्य श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसके उत्तर में कथन के रूप में सतपुड़ा श्रृंखला है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके उत्तर में विंध्य श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा है, ठीक है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर इस पर कुछ प्रमुख जलप्रपात है जहाँ से इसका उद्गम होता है। वहाँ कपिल मुनि ने आपके तपस्या की थी, तपोभूमि है उनकी, इसलिए कपिलधारा जलप्रपात वहीं पर स्थित है। उससे आगे चलते हैं तो दुग्धधारा जलप्रपात आता है, उससे आगे चलते हैं तो भेड़ाघाट जलप्रपात आता है जिसको धुआंधार जलप्रपात भी कहा गया है, ठीक है। और एक और आपके लास्ट में आता है इस पर सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो ये प्रमुख जलप्रपात कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट, धुआंधार और सहस्त्रधारा, ये किस पर स्थित जलप्रपात है? नर्मदा पर स्थित जलप्रपात है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मैंने बताई दी आपको, इसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसी नदी को कहा जाता है। और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जबलपुर, नर्मदापुरम, बड़वा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी कौन कौन सी, ये सब शहर कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये सारे के सारे शहर नर्मदा नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलें आगे। तो ये आपकी नर्मदा नदी हुई है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं कि नर्मदा पुत्र किसको कहा गया है। एक MPPSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है, कि नर्मदा पुत्र किसको कहा गया है, ठीक है। अंतिम समय में इसमें लेक्चर के अंत में मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पहले ही। चलिए अब आ जाते हैं हम किस पे, ताप्ती नदी पे, ठीक है। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है, अच्छे से याद रखना है, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिर MPPSC अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन पूछ चुकी है, पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ये इसी की सहायक नदी है। फिर गिरना याद रखना है, अब आगे हो सकता है पूछ ले, बोरी, वागुर, अरुणावती और मोरना, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? आपके सब की सब ताप्ती की सहायक नदियां हैं। गिरना, बोरी, वागुर, अरुणावती, मोरना और पूर्णा तो पूछ चुकी है MPPSC, ठीक है। फिर इस पर एक परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में, उकाई, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये अच्छे से याद रखना है, इस उकाई परियोजना से फिर जैसे कि जैसे आपके राणा प्रताप से रावत भाटा को पानी प्राप्त हो रहा था परमाणु ऊर्जा के लिए, तो इसी उकाई परियोजना से गुजरात में एक परियोजना लगाई गई पास में काकरापार, ठीक है, उस काकरापार परियोजना को जल प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर ये भी आपके भ्रंश घाटी में बैठती है, इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है, ध्यान रखना है, और इसके दक्षिण में अजंता पर्वत है, ठीक है। तो अजंता दक्षिण में है, उत्तर में सतपुड़ा है, और दोनों के मध्य बैठी है भ्रंश घाटी में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और बुरहानपुर और सूरत, जिसको डायमंड सिटी कहा गया है सूरत को, ये आपके इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और बुरहानपुर मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र राजधानी में नाम आता था इसका, तो ध्यान रखना है ये इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसका पुराना नाम खानदेश है, आप सभी पढ़ते हो इतिहास में, तो इतना सा यहाँ से याद रखना आपको। तो ये कौन कौन सी हुई? नर्मदा और ताप्ती भी हो गई आपके, ठीक है, तो याद रहेगा लूनी, नर्मदा, ताप्ती और ठीक है, ये सारी नदियाँ हो गई है। अब पढ़ेंगे हम थोड़ी और बची हुई नदियाँ कौन कौन सी है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी पढ़ेंगे इसमें? स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा की बात करते हैं तो चलिए आ जाओ। स्वर्ण रेखा का उद्गम कहाँ से होता है? तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ? छोटा नागपुर में, बिल्कुल रांची शहर। रांची शहर इसी के किनारे स्थित है, अच्छे से याद रखना है। वहीं से इसका उद्गम होता है, रांची से ही, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, अच्छे से याद रखना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ये
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक ऐसी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, बाकी सारी नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण कर रही थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से याद रखना है। फिर हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। जेपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, बीपीएससी भी पूछ चुकी है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी भी पूछ चुकी है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो इसी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सोने के कण कौन सी नदी में पाए जाते हैं? तो इसी नदी में पाए जाते हैं, इसलिए इसका एक नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। और जमशेदपुर, जिसका पुराना नाम साकची गांव था, इस साकची को जमशेदजी टाटा द्वारा आयरन स्टील के रूप में स्थापित करने के कारण जमशेदपुर के नाम से जाना गया है। ये इसी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हुई आपकी? स्वर्ण रेखा नदी हुई, जो इसकी कुछ विशेषताओं के साथ आपको याद रखना, एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगली नदी पे अपने। और अगली नदी कौन सी है आपकी? ब्राह्मणी। ठीक है, ये ब्राह्मणी भी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है और बंगाल की खाड़ी में वैतरणी और महानदी के साथ डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में किसके साथ? वैतरणी और किसके साथ? आपके महानदी के साथ डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। इसकी प्रमुख दो सहायक नदियां एग्जाम में पूछी गई है, दक्षिणी कोयल और शंख। दक्षिणी कोयल और शंख किसकी सहायक नदियां हैं? इसी की ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। और एक शहर पूछा गया है, राउरकेला किस नदी के किनारे? ठीक है, ये उड़ीसा का प्रमुख एक औद्योगिक शहर है जो आपके ब्राह्मणी नदी के किनारे, राउरकेला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब आ जाते हैं अपन कौन सी? अगली नदी पर, जिसका नाम है आपकी महानदी। और महानदी देखोगे आप तो उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से होता है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सिहावा श्रेणी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? महानदी का ही उद्गम होता है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है, ध्यान रखना अच्छे से। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है तेल नदी के बारे में। सियोनद, हंसदेव, ओंग और तेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। सियोनद, हंसदेव, ओंग और तेल, और यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर आपके भारत का सबसे लंबा बांध इसी पर बनाया गया है, जिसका नाम है आपके हीराकुंड। तो एग्जाम में पूछा गया, हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। और आपके एक भारत का एक प्रमुख शहर है जो उड़ीसा में स्थित है, कटक। आप सभी जानते हो ये कटक इसी नदी के किनारे। इसी कटक के निकट आपके भुवनेश्वर शहर बसाया गया है, जो आपके उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कटक किस नदी के किनारे है? इसी महानदी के किनारे। ठीक है, जो डेल्टाई भाग में स्थित है। अगली नदी पे आ जाते हैं हम। अगली नदी कौन सी है आपकी? बराक, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। फिर बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। यह ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के साथ मिल जाती है और NW6 इसी पर स्थित है। और यह पूर्वोत्तर की नदी एक तरह से, यही पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। पूर्वोत्तर की नदी है ये, और NW6 आपके इसी बराक नदी पर स्थित है। और ये कहाँ से? मणिपुर की पहाड़ी से निकल रही थी। ठीक है, असम में बहती हुई ये डेल्टा बनाती हुई कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में, मतलब उसी डेल्टा में मिल जाती है एक तरह से। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और आज की हम लास्ट नदी पढ़ते हैं, जो कौन सी है आपकी? केन। ठीक है, और केन नदी देखोगे आप तो ये विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश से निकलती है आपके, और यमुना में जाकर मिल जाती है। ये अच्छे से याद रखना है। इसकी दो विशेषता एग्जाम में पूछ चुका है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत लिंक परियोजना कौन सी है जो कंप्लीट हो रही है? केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो अच्छे से याद रखना है आपको। इसी नदी पर, और इसका पानी, अतिरिक्त पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा, ये भी याद रखना है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना केन नदी और बेतवा के बीच है। और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की खास बात है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और हाल ही में ये MAB प्रोग्राम में शामिल हुआ है यूनेस्को के। ठीक है, MAB प्रोग्राम में शामिल हो गया है यूनेस्को के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ से कौन सी नदी होकर बहती है? केन नदी होकर बहती है। ठीक है, तो ये आज से हमने कुछ नदियाँ पढ़ी, अब कुछ दक्षिण भारत की नदियाँ बाकी है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर है अमृतलाल वेंगड़।
ठीक है। नर्मदा पुत्र किसको कहा गया है? अमृतलाल वेंगर को कहा गया है। अच्छे से याद रखना, ऐसे फैक्ट एग्जाम में आते हैं, MPPSC ऑलरेडी पूछ चुकी है, आगे भी पूछ सकती है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।